नमस्कार दोस्तों, सक्सेस पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम लोग राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के बारे में बात करते हैं। इसमें हम आज बात करेंगे अनुदेशक भर्ती से संबंधित बात करेंगे। कनिष्ठ अनुदेशक के विभिन्न पदों की भर्ती हेतु 2024 ये ऑनलाइन अप्लाई जो आपका होगा विभिन्न पदों के लिए है। ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन है जो आधार कार्ड से आप सबसे पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन करेंगे और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के पोर्टल पर जा कर के आप अप्लाई कर सकते हैं। वन टाइम रजिस्ट्रेशन मतलब एक बार आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, कोई भी फ़ी आपको नहीं देना है। ये अप्लाई की प्रक्रिया जो शुरुआत होगी हो चुकी है। अगर आप नहीं भरे हैं तो आप ज़रूर अप्लाई कर लेंगे। जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन है इसका जो फीस है, आपका फीस जो है जनरल के लिए 600 रुपया और ओबीसी के लिए 600 रुपया है, अनुसूचित जाति के लिए 400 रुपया और दिव्यांग के लिए भी 400 रुपया है। आगे आप नोटिफिकेशन में देख पाएंगे। आज जो मुख्य बात करनी है, हमें इसके सिलेबस के बारे में बात करना है कि इसका सिलेबस क्या होने वाला है। इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। चलिए देखते हैं इसके सिलेबस के बारे में। अभी अप्लाई हो रहा है, इसलिए आप जो है इसका अप्लाई कर लेंगे। सभी जो ट्रेड के लिए अनुदेशक भर्ती है उन सब के लिए समान है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये आपका जो है ड्राफ्टमैन सिविल का है। उसी प्रकार आप नीचे जाएंगे तो कनिष्ठ अनुदेशक इलेक्ट्रीशियन का आपको मिलेगा। इसमें से मुख्य आपको ये चीज़ ध्यान देना है कि कुल जो क्वेश्चंस रहेंगे आपके 120 क्वेश्चंस रहेंगे और प्रत्येक के लिए एक एक अंक आपको दिया जाएगा, जिसमें से 40 जो अंक रहेंगे राजस्थान जीके जीएस रहेंगे, जिसमें से राजस्थान का इतिहास रहेगा, कला और संस्कृति रहेगी, परंपराएं, विरासत, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान की राजनीतिक व प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में आपका 40 प्रश्न रहेंगे। और जो व्यवसाय है आपका, जो ट्रेड है, उसमें आपका 80 क्वेश्चंस रहेंगे। टोटल आपके 120 क्वेश्चन, जिसमें से आपको 2 घंटे मिलेंगे और इसमें आपको परीक्षा में जो उत्तीर्णांक है 40% न्यूनतम अंक आपको लाना ही होंगे। और सभी क्वेश्चंस जो है ऑब्जेक्टिव होंगे। सभी क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव होंगे। इसके लिए नेगेटिव मार्किंग भी है कि 1/3 आपका नेगेटिव मार्किंग हुआ। यदि आप गलत उत्तर देते हैं तो 1/3 नंबर आपका जो है माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ये राजस्थान का सिलेबस है, जिसमें से राजस्थान का इतिहास का प्रमुख स्रोत के बारे में पढ़ना है, प्रागैतिहासिक सभ्यताएं के बारे में पढ़ना है, राजवंश और उपलब्धियां के बारे में पढ़ना है, मुगल राजपूत संबंध क्या है इसके बारे में पढ़ना है, स्थापत्य कला के बारे में जानना है, महत्वपूर्ण किले और स्मारक के बारे में जानना है, राजस्थान के धार्मिक आंदोलन एवं देवी देवता के बारे में जानना है, राजस्थान की प्रमुख चित्रकलाएं,
शैली और हस्तशिल्प के बारे में, राजस्थान की भाषा, साहित्य, क्षेत्रीय बोली के बारे में, त्यौहार के बारे में, संगीत के बारे में, नृत्य के बारे में, वाद्य यंत्र और आभूषण के बारे में, राजस्थान की संस्कृति और परंपरा विरासत के बारे में, महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पर्यटन स्थल के बारे में, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में भी आपको जानकारी रखनी है। राजस्थान के रियासतों के बारे में, कृषि एवं जन आंदोलन के बारे में, राजस्थान का राजनीतिक जागरण एवं विकास, महिला के संदर्भ में, ये सब चीज़। और झारखंड के भूगोल में आपको क्या क्या पढ़ने हैं। भूगोल में आपको स्थिति एवं विस्तार पढ़नी है, मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वत श्रेणी के बारे में पढ़ना है, मैदानी भाग के बारे में, पठारी भाग के बारे में, अपवाह तंत्र नदी के बारे में आपको पढ़ना है, उसकी वहाँ की जलवायु कैसी है, मृदा कैसी है, प्राकृतिक वनस्पति कैसे हैं, वन एवं पर्यावरण संरक्षण में क्या क्या चीज़ आते हैं, पर्यावरण और पारिस्थितिकी के मुद्दे के बारे में, मरुस्थलीकरण के बारे में, कृषि जलवायु प्रदेश की प्रमुख फसलें के बारे में, बहुउद्देशीय परियोजनाएं जैसे इंदिरा गांधी नहर वाली हैं और सब सिंचाई परियोजनाएं, जल संरक्षण, परिवहन, इन सभी को आपको भूगोल में पढ़ना है। खनिज संपदाएं और राजस्थान की राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था में आपको राजस्थान के स्थानीय नगरीय स्वशासन के बारे में जानना है। 74वां संविधान संशोधन विधेयक में राजस्थान के बारे में क्या कहा गया है, इनके बारे में जानना है। राज्यपाल के बारे में, राजस्थान विधानसभा, मुख्यमंत्री, जिला प्रशासन, लोकायुक्त, ये सब के बारे में जानकारी आपको रखना है। राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में, राज्य सूचना आयोग के बारे में, राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में, राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के बारे में भी आपको जानकारी रखनी है। क्योंकि हम भी इलेक्ट्रीशियन से संबंधित हैं, इसलिए आज आपको इलेक्ट्रीशियन से संबंधित जो सिलेबस हैं उन सिलेबस को आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रीशियन में क्या है। फाउंडेशन एंड सेफ्टी, सबसे पहले सेफ्टी के बारे में आपको जानना है, सेफ्टी रूल्स के बारे में समझना है, फर्स्ट एड क्या है उसके बारे में जानना है, जो हजार्ड्स हैं उनके बारे में जानना है, प्रिवेंशन जानना है, फैक्ट्री और पर्सनल पीपीईटी, फैक्ट्री एंड पर्सनल सेफ्टी के बारे में जानना है। तो इन सब के बारे में सेफ्टी में आता है वो चीज़। वायरिंग एंड सर्किट्स के बारे में जानना है, कौन कौन से वायरिंग होते हैं, ठीक है, गोदाम वायरिंग, टनल वायरिंग, जॉइंट्स के बारे में, इलेक्ट्रिकल रूल्स के बारे में, ओम्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ, इन सभी के बारे में जानना है। इलेक्ट्रिकल रूल्स में जैसे ओम्स लॉ क्या है, किरचॉफ्स लॉ क्या है, ठीक है, सीरीज पैरेलल सर्किट क्या होते हैं, शॉर्ट सर्किट क्या है, सीरीज पैरेलल नेटवर्क को सॉल्यूशन करना, इन सब के बारे में आपको जानना है। रेजिस्टेंस एंड रजिस्टर के बारे में जानना है, नियम जानना है, उसका जो मेजरमेंट मेथड होता है, बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, इसके बारे में जानना है। कलर कोडिंग जानना है, वोल्ट मीटर एमीटर से कैसे मापते हैं, व्हीट स्टोन ब्रिज से कैसे मापते हैं, इन सभी की जानकारी आपको वायरिंग में रखना है, ठीक है। उसके बाद वायरिंग में बहुत सारे लॉ हो जाते हैं, लेंज लॉ हो जाते हैं, ठीक है। कैपेसिटर के बारे में जानना है, फंडामेंटल एसी सर्किट के बारे में जानना है, एसी डीसी सिस्टम के बारे में पढ़ना है, पॉलीफेज सिस्टम के बारे में पढ़ना है, स्टार डेल्टा कनेक्शन, स्टार टू डेल्टा कनेक्शन, कैसे हम लोग पावर को मेजर करते हैं, पावर फैक्टर कैसे मेजर करते हैं, इनके बारे में जानना है। सेल एवं बैटरी के बारे में पढ़ना है। वायरिंग सिंबल मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ना है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में, है ना, मेजरमेंट कंपोनेंट्स के बारे में जानना है। तो ये सिलेबस है। आपको कंट्रोल, मोटर का कंट्रोल जानना है आपको, उसका लेआउट डायग्राम कैसे होगा, वायरिंग एसेसरीज उसमें क्या क्या लगेगा, मोटर कंट्रोल, एसी टू डीसी जो कंट्रोल करते हैं, इन्वर्टर, एनर्जी सोर्स, ट्रांसमिशन लाइन के बारे में जानना है, एनर्जी सोर्स कौन कौन से सोर्स हैं, पावर जनरेशन के बारे में, ट्रांसमिशन के बारे में, ठीक है, प्रोटेक्शन सिस्टम के बारे में जानना है, इलेक्ट्रिकल मशीन के बारे में जानना है, एसी डीसी जनरेटर के मोटर के बारे में, क्या कंस्ट्रक्शंस है, वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, टाइप्स किस किस टाइप के मोटर होते हैं, उनकी एप्लीकेशन क्या है, इन सब के बारे में आपको जानना है।
ठीक है, तो ये था आपका इलेक्ट्रीशियन का और राजस्थान से संबंधित सिलेबस के बारे में। इसी प्रकार से सभी जो ट्रेड इंस्ट्रक्टर हैं, कनिष्ठ अनुदेशक, उनके बारे में सिलेबस दिया हुआ है। राजस्थान का सबका सेम है और जो अपना अपना ट्रेड का है उसका अपना अपना सिलेबस है। तो इसी प्रकार से आप हमारे साथ जुड़े रहें और यदि आप फॉर्म अप्लाई नहीं किए हैं तो कर लें। इसके लिए योग्यता चाहिए, क्या क्या योग्यताएं चाहिए आपको? ITI चाहिए, ठीक है, प्लस CTI चाहिए और प्लस 3 साल एक्सपीरियंस चाहिए। अगर आप डिप्लोमा किए हैं, ठीक है, तो आपको 2 साल एक्सपीरियंस चाहिए। अगर आप BTech किए हैं तो आपको 1 साल एक्सपीरियंस चाहिए और CTI कंपलसरी इसमें है ही। तो यदि आप ITI CITS और 3 साल एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। राजस्थान से बाहर के स्टेट भी अप्लाई कर सकते हैं, वो जनरल में फाइट करेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।